देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत ने रूस से 33 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को खरीदने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है और इसके बाद चीन की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। 59 ऐप्स पर बैन के बाद चीन भारत पर भेदभाव का आरोप लगा रहा है, लेकिन सरकार ने इस बात को साफ कर दिया है कि भारत में निवेश करना है तो भारतीय नियमों का पालन करना होगा। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस बात को साफ किया कि चीन के साथ सामरिक और राजनयिक बातचीत लगातार जारी रहेगी। उधर चीन के चंगुल में फंसे नेपाल की प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी अब खतरे में आ चुकी है। भारत चीन सीमा विवाद की 9 सबसे बड़ी इस वक्त की खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 भारत चीन टकराव में आप देखिए। चीन से सीमा पर तनाव के बीच भारत ने सीनाजोरी करने वाले देशों को कड़ा संदेश देते हुए रूस से बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है। भारत ने रूस से 33 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया है। डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की बैठक 38,900 करोड़ के रक्षा सौदे का फैसला हुआ। इसमें 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 MKIS फाइटर एयरक्राफ्ट भारत को मिलेगा। फाइटर एयरक्राफ्ट के आने से भारत की सैन्य ताकत और मजबूती मिलेगी। एक तरफ चीन शांति वार्ता का ढोंग रच रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत से सटी सीमाओं पर चीन लगातार अपनी हरकतें जारी रखे हुए है। LAC से सटे दमजुंग काउंटी बॉर्डर पर चीन अपने एयरबेसों पर हलचल तेज कर दी है। दमजुंग काउंटी का ये एयरबेस पिछले कई दशकों से वीरान पड़ा था। भारत चीन टकराव के बाद चीन इस एयरबेस पर सुधार कार्य कर रहा है। 59 चीनी मोबाइल ऐप पर बैन लगाने पर टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ये भारत की डिजिटल स्ट्राइक है। हमारी सरकार लोगों की डेटा की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकती है। भारत शांति का हिमायती है, लेकिन आग दिखाने वाले को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लद्दाख में LAC पर हमारे जवानों ने करारा जवाब दिया। उधर चीन ने कहा है कि भारत चीनी कंपनियों के खिलाफ भेदभाव कर रहा है। भारत इस फैसले को दुरुस्त करे। चीन ने जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश सीमा पर अपने बुनियादी ढांचे का विकास किया है, वो भारत के लिए बड़ा खतरा है। इसकी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अपना निकची हेलीपोर्ट तैयार किया है, जो भारत सीमा से महज 15 किलोमीटर दूर है। बॉर्डर पर चीन ने अपनी सैन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की है। 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में 43 चीनी सैनिकों के मारे जाने पर चीन के झूठ को वॉशिंगटन पोस्ट ने बेनकाब किया है। पोस्ट में लिखा गया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को डर था कि अगर मारे गए सैनिकों की संख्या कबूली तो देश में सैन्य विद्रोह हो जाएगा। चीन में सैन्य विद्रोह रोकने के लिए शी जिनपिंग ने मारे गए 43 चीनी सैनिकों की संख्या सार्वजनिक नहीं की। भारत चीन के बीच कमांडर लेवल की वार्ता का अमेरिका ने समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत चीन दोनों सीमा पर तनाव घटाना चाहते हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। हम दोनों देशों के बीच चल रहे टकराव का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं। भारतीय सीमा पर चीन के आक्रमण रुख से साबित होता है कि चीन का दुनिया के साथ यही रुख है। पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर घिरा चीन अब हांगकांग में अपनी मनमानी को लेकर निशाने पर है। UN में भारत के चीन के रवैये के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि हांगकांग में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और भारत हांगकांग के हालात पर नजर बनाए हुए है। चीन ने हाल ही में हांगकांग पर नया सुरक्षा कानून लागू किया है, जिसका कड़ा विरोध हो रहा है। चीन के उकसावे में नेपाल लगातार बॉर्डर पर अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है। नेपाल ने अब उत्तराखंड से लगने वाली चंपावत जिले की सीमा पर एक और नई पोस्ट बनाई है, जिसमें नेपाल ने अपने 35 जवानों को भारतीय सैनिकों पर निगरानी के लिए तैनात किया है। इस हरकत से ऐसा माना जा रहा है कि चीन नेपाल को अपने जासूस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। चीन से नजदीकी और भारत से दूरी की नीति अपनाने वाले नेपाल के PM OP शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में है। इस्तीफे की अटकलों के बीच KP ओली अपने घर पर कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक भी की। संसद का बजट सत्र भी स्थगित कर दिया गया। राजनीतिक उठापटक के बीच आज PM ओली ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। पार्टी के चेयरमैन और पूर्व PM पुष्प कमल दहाल प्रचंड लगातार ओली पर इस्तीफे का दबाव बनाए हुए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।